नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, प्रशांत किशोर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बेबाक अंदाज से प्रशांत किशोर अपनी बातों को रखते हैं। एक मीडिया कॉन्क्लेव में उन्होंने जिस तरीके से सम्राट चौधरी पर सवाल खड़े किए और उन्हें 7वीं पास बताया और उनके नए नाम की जो चर्चाएं की, उसके बाद जो है एक व्यक्ति के द्वारा जो बीजेपी के सदस्य है उनके द्वारा प्रशांत किशोर पर एफआईआर कर दिया गया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं हमारे साथ। कैसे देखते हैं सर, प्रशांत किशोर पर लगातार एफआईआर होता है, तब पर भी वो बोलने से डरते नहीं हैं? देखिए, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का खौफ एक पैदा हो गया है। खौफ पैदा हो गया है। जो स्थापित पार्टियां हैं बिहार में, पुरानी पार्टियों में शुरू में लोग उनको हल्के से ले रहे थे। उनको लग रहा था कि ऐसे ही ये मतलब इलेक्शन खेल रहे हैं। लेकिन अब जो उनकी मतलब जो बिहार बदलाव यात्रा है उसमें जैसी भीड़ आ रही है, जैसा जन सैलाब आ रहा है, उसको देख के सारी पार्टियां तनाव में हैं। और पिछले कुछ समय में प्रशांत किशोर ने भाजपा के 3 बड़े बड़े नेताओं पर हमले किए हैं। प्रशांत किशोर पर पहले कहा था कि ये भाजपा की बी टीम है, जन स्वराज पार्टी भाजपा के इशारे पर विपक्ष के वोट को बांटने का काम कर रही है। लेकिन पिछले 1-2 महीने में प्रशांत किशोर ने भाजपा के 3 बड़े नेताओं पर हमले किए हैं। एक तो दिलीप जायसवाल पर, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, एक मंगल पांडे पर, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, और एक सम्राट चौधरी पर, जो उप मुख्यमंत्री हैं। तो उसके बाद भाजपाइयों को कुछ ज़्यादा मतलब क्या कहें, मिर्ची लग गई है। अब ये जो सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम हैं बिहार के, इनके बारे में हाल में एक समारोह में कहा प्रशांत किशोर ने कि इनका मूल नाम राकेश कुमार था। और लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि बहुत सारे सर्टिफिकेट इनके पुराने जो हैं वो राकेश कुमार के नाम से इन्होंने बनवाए, और बाद में उसको राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी या सिर्फ सम्राट चौधरी कह के इन्होंने लोगों को भरमाने का काम किया है। और एक बात उन्होंने ये भी कही कि ये सिर्फ 7वीं पास है, और उसके पक्ष में एक सोशल मीडिया पर एक एफिडेविट भी इधर वायरल हो रहा है जिसमें सच में लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता 7वीं तक। तो देखिए, प्रशांत किशोर देखिए कोई ऐसे कि अनपढ़ और जाहिल आदमी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्होंने कई साल तक संयुक्त राष्ट्र में काम किया, यूनाइटेड नेशंस में काम किया, अफ्रीका में काम किया है, और बिना सबूत के वो इस तरह से नहीं बोलेंगे। देखिए, उन्होंने दिलीप जायसवाल पर 2 बड़े गंभीर आरोप लगाए। एक तो मेडिकल कॉलेज पर कब्जा करने का, और एक राजेश साव नाम के लड़के की हत्या करवाने का। दोनों बहुत गंभीर आरोप है। लेकिन देखिएगा कि दिलीप जायसवाल एकदम मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, उनको कुछ बोलते नहीं बन रहा है। उन्होंने मंगल पांडे पर गंभीर आरोप लगाया। मंगल पांडे भी एकदम मुंह में दही जमाए हुए हैं, और सबकी बोलती बंद। और ये जो मामला आप कह रहे हैं कि एफआईआर हो गया, एफआईआर सम्राट चौधरी ने खुद नहीं की है। उनके किसी चमचे ने, किसी ने उनको मक्खन लगाने के लिए किसी दूसरे भाजपाई ने कर दी है। इस पर भी ये कल सवाल होगा कि भाई हमला हो रहा है सम्राट चौधरी पर, तो आप क्यों कूद रहे हैं, है ना? मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली बात हो गई ना। तो ये तो अच्छी बात है एक तरह से। प्रशांत किशोर ने एक तो अपना वो जो इन पर एक लगा हुआ था ठप्पा की भाजपा की बी टीम है वो हटा दिया, और दूसरे की वो लोग डरा के रह रहे। अभी तो उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी पर मैं एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। और इधर सम्राट चौधरी के मतलब मुझे लगता है थोड़ा गर्दिश के दिन है। अभी तो राबड़ी देवी ने उन पर गंभीर आरोप लगाया है कि बोरिंग रोड पर ये लड़कियों को छेड़ते चलते थे, है ना? उसके बाद एक मुन्नी देवी रजक हैं आरजेडी के एमएलसी, उन्होंने भी कहा कि हाँ, बोरिंग रोड पर लड़कियों को छेड़ते थे। अब ये नया लफड़ा आ गया है, उसका तो खैर सबूत नहीं है छेड़ने का, लेकिन ये तो कागजी सबूत है, इसको वो कैसे खंडन करेंगे? प्रशांत किशोर सबकी समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, एकदम खड़ी कर रहे हैं। सबका चेहरा उजागर सबका उजागर करना चाहिए। यही तो जनतंत्र है कि आप पक्ष में हैं, सत्ता में है, लेकिन सत्ता का नशा नहीं पालिए। ये काम तो तेजस्वी यादव का है ना? यानी ठीक है, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, वो एक संवैधानिक पद पर हैं। ये प्रशांत किशोर विपक्ष के नेता नहीं है, लेकिन हाँ, विपक्ष में तो है ही ना। काम देखिए किसी का नहीं होता, सबका है। मेरा भी वो काम हो सकता है, मैं भी इस देश का एक नागरिक हूँ। मेरी भी ये ड्यूटी है कि यदि मेरे संज्ञान में कोई बात आती है तो मैं भी उसको लाऊं। इसलिए मैं भी एक अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, दास बोले बिंदास। मुझे लगता है कि इसने कुछ घपला किया है तो मैं उसको हटवाता हूँ। मैंने 3-4 साल पहले मेवालाल चौधरी को हटवा दिया था, शिक्षा मंत्री को। तो इसलिए काम सबका है, ड्यूटी सबकी है जी। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ।